नमस्कार। आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस वीडियो में हॉर्नबिन दवा पर चर्चा किया जाएगा। तो बैच फ्लावर की दवा हॉर्नबिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह के मानसिक अवस्था में हॉर्नबिन दवा का प्रयोग किया जाएगा, व्यक्ति की मानसिक अवस्था क्या होगी कि हॉर्नबिन दवा देने से उसको लाभ मिलेगा। बैच फ्लावर दवा का प्रयोग व्यक्ति के वर्तमान में जो मानसिक अवस्था होता है उसी पर किया जाता है। बीमारी के प्रति उसकी क्या मानसिक अवस्था है, क्या प्रतिक्रिया है, इसी पर बैच फ्लावर दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रयोग से मानसिक अवस्था दूर हो जाती है। रोग के कारण जो चिंता है, डर है, उदासी है, टेंशन है, ये सब दूर होता है। साथ ही साथ शारीरिक कष्ट में भी आराम मिलता है। तो हॉर्नबिन दवा का प्रधान मानसिक अवस्था है कि इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति जो है से अपने को थका हुआ कमज़ोर अनुभव करता है। इसका कीवर्ड है मानसिक और शारीरिक थकावट। अंग्रेजी में इसको वियरीनेस, मेंटल और फिजिकल, माने मानसिक थकान या शारीरिक थकान की अवस्था में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि इसका थकान कैसा होता है, क्योंकि थकान की और दूसरी भी बैच फ्लावर में दवाएं हैं। तो हॉर्नबिन का प्रयोग हम किस तरह के अवस्था में करेंगे, व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया करेगा, क्या अनुभव करेगा कि हॉर्नबिन दवा देने से उसको लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। तो हॉर्नबिन दवा वाले मानसिक अवस्था के व्यक्ति जो होता है वह अपने को थका हुआ महसूस करता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले वह अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, लेकिन जब काम शुरू कर देगा तो खूब अच्छे से तरह बिना कोई परेशानी के, बिना कोई थकावट के पूरा करेगा। माने इसकी एक नंबर विशेषता हुई कि हॉर्नबिन वाला जो पेशेंट होगा, व्यक्ति होगा, वो काम करने से पहले अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। उसको संदेह होगा अपने सामर्थ्य पर कि हम काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह के संदेह होगा, शंका होगा। लेकिन जब वो काम शुरू कर देगा ना, तो बिल्कुल बिना कोई परेशानी के, बिना कोई घबराहट के वो अच्छे से पूरा कर लेगा। काम करने से पहले इसमें खाली शंका होता है। इसका एक नंबर हुआ। अच्छा, दूसरा नंबर है कि सारा दिन काम करने के बाद में जब रात में सोने जाएगा, उस समय उसको उतनी थकान अनुभव नहीं होती है जितनी कि सवेरे सुबह में उठने के बाद। यानी कि सवेरे में इसको तरोताज़ा हुआ अनुभव नहीं करता है। लोग 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सो करके उठेंगे तो अपने आप को तो तरोताज़ा अनुभव करेंगे ना। रात में सारा दिन काम करके रात में सोने जाएंगे, उस टाइम में व्यक्ति अपने थका हुआ अनुभव करता है। होना चाहिए, काम किया है सारा दिन, थका हुआ अनुभव कर सकता है, ये कोई भारी बात नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। थकान अनुभव करेगा लेकिन उतना अनुभव नहीं करेगा। उसके बनिस्पत में सुबह जो है
से बेसी थकान अनुभव करेगा। बोलेगा अब शरीर नहीं चल रहा है, तो देर तक सोते हुए रहेगा, उठेगा तो इसको अपने आप को तरोताज़ा अनुभव नहीं होना करेगा। 7 घंटा 8 घंटा सोने के बाद तो सवेरे उठने के बाद तरोताज़ा अनुभव होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा इसमें। यह हुआ दूसरी नंबर विशेषता। तीसरा नंबर विशेषता है कि यह व्यक्ति हर समय शक्ति बढ़ाने वाला दवा खाता रहेगा। टॉनिक है, फल फूल है, या और कुछ शक्ति बढ़ाने वाला दवा है, वो खाते रहेगा, क्योंकि इसको दिमाग में है कि हम भीतर से कमज़ोर हैं और शक्ति बढ़ाना है। फल फूल तो सब कोई लोग खाता है, लेकिन इसको खाने का मकसद ही होता है कि हमारा उस शक्ति और बढ़ावें, कमजोरी अनुभव होता है, इसलिए ये खाना चाहता है। ये हो गया 3 नंबर विशेषता। डॉक्टर के पास जाएगा तब बोलेगा कि डॉक्टर साहब कुछ टॉनिक लिख दीजिए, टॉनिक वगैरह लिख दीजिए। तो टॉनिक की मांग करता है, भीतर से अपने आप को कमजोर अनुभव करता है, इसलिए टॉनिक की मांग करता है। तो इसी तरह के अवस्था में हॉर्नबिन दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे देते हैं कि कोई गृहिणी है, अब एक दिन उसको घर में जैसे कि 5-6 गो गेस्ट आ गए, तो गेस्ट आने के बाद वो सोचेगी कि हम जैसे कि आज के ये जो सारा काम है वो कैसे पूरा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो काम शुरू कर देगी तो बजाते अच्छे से कर लेगी एकदम, उसको उस टाइम में कोई थकावट नहीं, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। वो काम शुरू करने के पहले ही वो अपने आप को शंका करती है कि हम कैसे कर पाएंगे। यही है हॉर्नबिन दवा का 3 प्रधान लक्षण, जिस पर जैसे कि हॉर्नबिन दवा का प्रयोग करने से उसकी जो इस तरह के मनोवृत्ति है वो भी दूर हो जाती है, साथ ही साथ कुछ शारीरिक कष्ट भी है वो भी दूर हो जाता है। और हॉर्नबिन वाले को ये जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत बाधा उत्पन्न कर देता है। तो जैसे कोई विद्यार्थी है तो जैसे कि उसको तरह तरह के सवेरे पहर उठ नहीं पाएगा, देर तक सुतते रहेगा, तो ये सबसे उसको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। इस पर अब बाद वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हॉर्नबिन के और क्या स्थिति पर हॉर्नबिन का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरी दवाओं से ये कैसे भिन्न है, इसको कैसे अलग करेंगे, इस पर आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप में और कुछ समझाने का प्रयास करेंगे कि ताकि अच्छे से समझ करके इसको इस्तेमाल कर सकें। बैच फ्लावर की दवा है, इसके बारे में विशेष बहुतों को जानकारी नहीं है, हर दुकान पर इसकी दवा भी उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस अनोखे पद्धति के प्रचार हेतु दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करूं। इस पद्धति के प्रचार हो जाने से जैसे कि आदमी को छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इसके प्रयोग करने की जो पद्धति है बहुत आसान है। दूसरी दवाओं के साथ भी इसको लिया जा सकता है, और आप देखिए देख सके कि इसको प्रयोग करने की कितना आसान है प्रयोग करने में। ये जिस व्यक्ति में 3 अवस्था में से कोई अवस्था है तो उसको हॉर्नबिन से लाभ मिल सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए केस के साथ, नए विषय के साथ। हॉर्नबिन दवा पर ही चर्चा करेंगे पार्ट 2 के रूप में। अंत में आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें,
ताकि दूसरों को जानकारी हो। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।